और चीज भी बड़ी अच्छी है, मुझे मेरे एक टीचर ने कही थी, मुझे अब तक याद है, उसके बाद कॉलर है उनसे भी हम बात करते हैं कि काम आपके सब हो जाते हैं, सिर्फ तरीका आपको अपनाना है कि वो अच्छा है या बुरा है, काम में हो जाना है। आपके पास बड़े मौके होते हैं, बस आप अगर मौका हाथ से निकल जाए तो निकल गया। फर्ज कीजिए मेरा एक स्टूडेंट है, वो प्री नर्सरी से लेके मैट्रिक तक मेरे पास है, जब वो मैट्रिक से जाए तो मुझे ये फील हो, जैसे इस दफा मैट्रिक से जो बच्चे गए, मुझे पता है मेरे स्कूल का कौन सा बच्चा किस मकाम तक जाएगा, और उस बच्चे में क्या बात नहीं थी जो स्कूल में उसके अंदर पैदा कर दी गई। कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, वो बिल्डअप हो गया, कोई किसी किस्म का उसे डर खौफ था, वो निकल गया है, कोई उसका जिम्मेदारी था। बिल्कुल, ये इसकी कोर मीनिंग भी यही है कि बच्चा स्कूल में जाके उसकी हर चीज की कैरेक्टर, पर्सनालिटी, एजुकेशन, सबकी बिल्डिंग, खास तौर से ये कि वो उसको अपना जहन इस्तेमाल करना सिखाया जाए। बिल्कुल, कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा क्या हाल है? कौन है हमारे साथ? जी, मैं किशोर कुरैशी मियाँवाली से बात कर रही हूँ। किश्वर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप सबने मेरे लिए दुआ करनी है कि कल तक मेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ताला जरूर। ठीक है, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है इस वक्त, और इसीलिए मैं ज्यादा बोल रही हूँ ताकि आप सांस लें। और शुक्र है ये हम एक साथ उसी वक्त हमने लाइन अप किया जब मेरा गला भी खराब होना था, तो माशाल्लाह। खैर किश्वर, क्या कहना चाहती हैं? आप सबसे पहले तो मैं अपने उन लोगों के लिए जो सलाब से इफेक्टेड है, उनके लिए हम लोग सब मिलकर दुआ कर रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी और हुकूमत भी कोशिश करेगी इंशाल्लाह ताला वो जल्द अज जल्द अपने घरों को वापस आएंगे। आमीन। और हमारी सारी जो नेक तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशात हैं, उनके साथ हैं। और सेकेंडली मेरी खुश बादशाह को सलाम कहना है। जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा मैं ध्यान नहीं कर सकती कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। वो कहते हैं ना कि कोई बंदा आपका आइडियल होता है, तो आप उसे जब देखते हैं तो एकदम से वो होती है ना हैरत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके किश्वर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी दूर दूर से हमें कॉल करते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, और हमें फील होता है कि वाकई हम सब कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से, और पाकिस्तान में कितने मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ से इतने प्यारे प्यारे लोग हमें कॉल करते हैं। एहसास होता है कि आपने उनको अपनी वजह से कितना यहाँ से बांध दिया है, कितना लिंक कर दिया है, वाकई। और इसमें आपका कितना कमाल है। कमाल क्या, बल्कि अब एक प्रेशर फील होता है अपने कांधों पे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कमी ना आ जाए, कुछ ऐसी बात ना निकल जाए जो उनको हर्ट करे या गलत कोई इंप्रेशन दे। मैं तो ये समझती हूँ कि जैसे जैसे आपको कोई मोहब्बतें मिलती हैं, कहना चाहिए, और जैसे जैसे लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं और एतमाद करना शुरू करते हैं, ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, वो जिम्मेदारी बहुत, और फिर आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। आपने कभी सोचा था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे? पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो मुझे वही रिस्पांस मिला जब पहली दफा मैंने पीटीवी ज्वाइन किया था कि क्या गजब कर दिया तुमने पॉलिटिक्स। लेकिन देखिए, सॉरी मैं इसे थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि पॉलिटिक्स खुद बजाते खुद बहुत अच्छी चीज है, इससे बढ़ के खिदमत और कोई नहीं है। आप कौम के खादिम हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं, आप लोगों के काम आएंगे, आपके ऊपर लोगों ने जिम्मेदारी डाली और आपको मुंतखब किया है। देखिए, इंतखाब और मुंतखब अल्लाह ताला बंदों को मुंतखब करवाता है और करता है, बंदे की कोई इस्तिताअत नहीं। लेकिन अगर अब आप मुंतखब होकर आ गए और अब आपने कुछ और गलत किया तो फिर वो सियासत गंदी और गलत कहलाती है। मैंने एक खिदमत के जज्बे के तहत इसको ज्वाइन किया, और जिस पार्टी को ज्वाइन किया उसका मैनिफेस्टो है खिदमत। सो मुझे यहाँ ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई गलत चीज ज्वाइन कर ली, और बहुत लोग हैं जो इसमें बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो मोबाइल की बात कर रही थी ना, मैं समझती मोबाइल कंपनीज जो हैं वो बड़े खूबसूरत इश्तेहारात बनाती हैं, और उन्हें चाहिए कि वो अगर इस किस्म का कोई शुरू करें सिलसिला जो मैसेजेस के ऊपर सलाब अफजल खान की मदद कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल राइट। अच्छा, क्या आप इनबॉर्न टैलेंट पे यकीन रखती हैं? आपको लगता है टैलेंट इनबॉर्न होता है, या आपको लगता है कि टैलेंट क्रिएट भी किया जा सकता है? बहुत प्यारा सवाल है आपका। एक तो ये कि इनबॉर्न टैलेंट होता है जो आप इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। कभी कभार ऐसा होता है कि कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल अपने दादा पे गया है, ये बच्चा जो है इसकी खासियत बिल्कुल अपनी नानी पे गई है, तो कभी तो आप बहुत फोर फादर्स तक चले जाते हैं। इनहेरिट होता है आपका टैलेंट, और फिर उसमें जो
एनवायरनमेंट होता है और आपके उस्ताद, आपका तालीमी इदारा, आपका घर, आपका माहौल, आपके वालिदैन, वो उसको फ्लरिश करते हैं, उसको ब्रश अप करते हैं, उसको सैकल करते हैं, चमकाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, जैसे एक बीज है। अगर मैं आपसे कहूँ बीज की क्या खासियत है, तो आप कहेंगे दरख्त निकलेगा, पौधा निकलेगा, ज़ाहिर है उसके अंदर से कोई पत्थर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उस बीज को आप यहाँ रख दें, इसमें तो ये सलाहियत है ना कि इसमें से बीज निकलेगा। हाँ। तो आप बैठ गए आपके, अब इस बीज में से मतलब पौधा निकलेगा, बहुत प्यारी एग्जाम्पल है। उसके लिए आपको जमीन में से रखना है, उसको एनवायरमेंट देना है, फिर वो एनवायरमेंट भी अच्छा हो, देखिए वो फले फूलेगा। लेकिन अगर ज्यादा धूप मिल गई तो गल गया, ज्यादा पानी डल गया तो सड़ गया। तो बच्चे की वो सलाहियत उस बीज की तरह है जिसके अंदर मौजूद है। अब एनवायरमेंट सारा कुछ मिलके अगर एक मुतदल मुतवाजन तरीके से उसकी वो, तो क्या बात है, उसकी सलाहियत कहाँ से कहाँ उसे ले जा सकती है। और अगर कहीं किसी जगह कोई चीज ज्यादा और कम उसकी जिंदगी में और तवाजुन उलट गया तो वही सलाहियत खराब और गलत रास्तों पे चली जाती है। नेगेटिव एनर्जी भी तो होती है ना इंसान में। टैलेंट होना और एक चीज है टैलेंट जो है उसमें मजीद क्रिएशन पैदा करना और उसको मजीद उभारना। तो ये बहुत सारे काम है और इसमें वालिदैन का और तालीमी इदारों का बहुत जबरदस्त हाथ। आपको सेलिब्रिटी होने में कभी कोई प्रॉब्लम हुआ? हाँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये क्या मुश्किल बात लगी सेलिब्रिटी होना? बहुत मुश्किल एक बात लगी जो आपको भी लगती होगी और लग रही होगी। वो ये है कि मैं कुछ ज्यादा मोहतात हो गई। मैंने नोट किया मेरी जो साथी सहेलियां थी, बहुत सी बातें, बहुत से काम वो ऐसे लाउबाली तरीके से कर लेती थी, लेकिन इतनी यंग एज में मुझे शोहरत मिल गई थी कि मुझे पूरे वक्त ये फिक्र रहती थी कि एक तो उस वक्त ये था कि भाई लड़की टीवी पे चली गई, काम से गई, तो अब मुझे ये एक तो ख्याल रह गया कि कोई मेरे वालिदैन को ये ना कह दे कि ये टीवी पे गई तो इनका पहनावा बदल गया, तो इनका अंदाज खराब हो गया, तो ये देखो अब ये इस तरह बोलने लग गए, अब इनका नखरा हो गया, ये है। अच्छा, फिर उसके बाद वो सेलिब्रिटी होते होते जब आगे अल्लाह ताला कुछ और कदम आगे बढ़ाता है, मसलन इवन मैं आई एम एमएनए, अब मैं एमएनए हूँ लेकिन मैं अपने आप को एमएनए नहीं समझती, बिकॉज अगर मुझे लोगों ने वोट दिया ना तो मुझे ख्याल आता है कि कहीं कोई ये सोच ना ले, मैं ज्यादा मोहतात हो गई कि कोई ये ना सोच ले कि जी अब ये एमएनए है भाई, राइट। अपनी फ्रेंड से मेरा वही गुफ्तगू, वही मेरा ताल्लुक, वही रिश्तेदारों से, वही दोस्त अहबाब से, कहीं किसी जगह अपनी जिम्मेदारियों में मैं किसी उस शख्स को नहीं भूली जिससे पहले भी मैं, तो आप ज्यादा मोहतात हो जाते हैं। फिर शादी के बाद भी फिर वो और ज्यादा लगता है क्योंकि आपके इन-लॉज होते हैं, आपको खानदान, फिर ये होता है कि वो खानदान फिर आपका शौहर उसकी उसको कोई ना कह दे कि जी आपकी जो बेगम है उनका तो मसलन आप एक अजीब से बोझ में दब जाते हैं। इसे आप मुश्किल भी कह सकती हैं और इसे जिम्मेदारी भी कह सकती हैं। तो मैं ये महसूस करती हूँ कि मैंने बहुत मोहताज जिंदगी गुजारी और मैं उस तरह नाउबाली तरीके से नहीं रह सकी जिस तरह शायद कुछ और लोग रह लेते हैं कि जो भी चाहा किसी को मुंह उठा के कह दिया, या महफिल में दाखिल हुए तो मुझे ज्यादा फिक्र ये होती थी कोई ये ना समझे कि जी अब ये नखरा कर रही हैं। अच्छा, कोई खातून है वो बैठी है बात ही नहीं कर रही किसी तरह से, बहुत से लोग आप देखते हो कि वो बल्कि मेजबान ना भी होता, कभी कभी लोगों की आदत नहीं होती बात करने की, मेजबान है वो बात नहीं कर रही हैं। अब मैं ज्यादा मतलब कि मैं ज्यादा उनके साथ अखलाक करूं और रवैया, तो हाँ सेलिब्रिटी होने के नाते मुझे ये जरूर था कि मैं ज्यादा मोहतात रही, मैं ज्यादा कॉन्शियस रही और मैंने ज्यादा जिम्मेदारी महसूस की। इस सारी बातों से आपकी अच्छाई सामने आई है, क्योंकि सेलिब्रिटी होने के मेरे ख्याल में दूसरे नुकसान ज्यादा गिनवाए जाते, लेकिन इनकी तरफ कोई नहीं आता। आपा आज आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और जिस कॉज के लिए आप बात कर रही हैं, जिस कॉज के लिए आप, मैं चाहती हूँ उसके लिए कॉल फॉर लाइफ के लिए भी आप थोड़ा सा कह दीजिए हमारे नाजरीन को, लेकिन आपको कुछ सेकंड्स में अपनी बात कहनी पड़ेगी क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है। हाँ, मैं समझती हूँ ये कॉज इतना बड़ा है, इसका रेंज इतना बड़ा है कि जो जलजला आया था उसमें उससे ये 4 गुना 5 गुना बड़ा है। तो इस वक्त हमारे उसी जज्बे के साथ हम दोबारा खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ये कौम मुत्तहिद होकर इस आसमानी आफत को, जमीनी आफत को, अल्लाह ताला की इस नाराजगी को, गुस्से को, अगर वो हमसे नाराज है तो हमें बहुत तौबा इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए। ये महीना बहुत तौबा इस्तग़फ़ार का, और अल्लाह ताला से बहुत दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से किसी तरह आराम से नहीं तो किसी तरह मुश्किलात में गुजर के हम गुजर जाएं, लेकिन हम पर दोबारा ऐसी आफत कभी आए और हमारी कौम दोबारा से उठकर खड़ी।